Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is multiplication of a number by 1. तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी बाय ज़ीरो। जब कभी किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर क्या आता था? ज़ीरो। और उसी लेक्चर में हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब कभी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इटसेल्फ आता है, यानी वही नंबर आपके पास आंसर आता है। बात करने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर, यानी कि 2। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर, यानी कि 5। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा वही नंबर, यानी कि 7। इसी तरीके से अगर मैं 2 डिजिट कोई नंबर ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर फिर भी 15 आएगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी किसी भी नंबर को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आंसर में आता है। इसे एक एग्जांपल से समझने की मजीद कोशिश करते हैं। लुक एट द प्लेट, आर देयर एनी बिस्किट। भाई इस प्लेट को अगर आप देखो, इसमें कोई बिस्किट नजर आ रहा है आपको? जी आ रहा है, एक बिस्किट है। कितने बिस्किट है इधर? 1 बिस्किट। इफ वी हैव 3 सच प्लेट्स, भाई अगर हम इस तरह की 3 प्लेटें हमारे पास हो, हाउ मेनी बिस्किट डू वी हैव, तो हमारे पास कितने बिस्किट्स होंगे टोटल? तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 3 प्लेटें हैं, इन तीनों प्लेटों में हमारे पास एक एक बिस्किट पड़ा हुआ है, तो कुल कितने बिस्किट हो गए? 3। ये तो हमें एडिशन करने से पता था, लेकिन ये कितने टाइम 1 रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3। टेबल आता है ना 3 का, तो 3 टाइम 1 3। पता चला कि जब कभी भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आपके पास आंसर में आ जाता है। चलें इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेक्शन अगर आप देखें तो कंप्लीट द फॉलोइंग, पार्ट 1 देखें, इसका 10 क्वेश्चन है इसमें टोटल। और सब में अगर आप देखो भाई 1 into 5 लिखा हुआ है, तो ये दो नंबरों में से जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हो, दो नंबरों में से कोई भी 1 हो, भाई अगर पहले वाला नंबर 1 हो या दूसरे वाला नंबर 1 हो, दोनों सूरतों में आंसर वो दूसरे वाला नंबर होगा। यानी कि अगर इधर 5 जो है ना, जो 1 के अलावा होगा, वही आंसर हमारे पास आएगा इधर 5। भाई इधर समझने की कोशिश करते हैं। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9। 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 23। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। बात समझ आ रही है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, भाई 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 6 आता है। तो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आता है। अब ये 6 लाने का मकसद ये है कि यहां पर 6 होगा तो ये आंसर 6 देगा। भाई 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 8, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। 9 देखें, अगर आप 15 लिखा हुआ है ना, तो आंसर में भी 15 है, तो इसका मतलब है इसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो वही आंसर आया ना। अब इधर क्या है? 13, और इसे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर वही आंसर आता है। बात समझ आ रही है कि जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही नंबर आता है। बात समझ आई? तो प्यारे बच्चों, ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 1। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।